वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आलोक और आज हम शुरू करेंगे लेक्चर 2 यूनिट एंड डायमेंशन क्लास 11th। जी सही सुना आपने, यूनिट एंड डायमेंशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी बोर्ड के व्यू ऑफ पॉइंट से। अगर वो सीबीएसई की बात कर ले तो, अगर हम बिहार बोर्ड की बात कर ले तो, या फिर हम किसी यूपी बोर्ड की बात कर ले तो, या राजस्थान बोर्ड की बात कर ले तो, हर जगहों पे 11th एंड 12th के जो बच्चे हैं, हमारे प्यारे बच्चे जो इस लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो बिना किसी देरी का करते हैं आज की क्लास का शुरुआत। And today we are going to start my dimension and this one is the very interesting topic। आपको यहाँ पे हम सिखाएंगे कि डायमेंशन किसी चीज़ों का कैसे निकाला जाता है, राइट। किसी भी चीज़ों का डायमेंशन हम लोग कैसे निकालते हैं, क्लियर। सो सबसे पहले हम इस डायमेंशन को समझेंगे कि व्हाट इज डायमेंशन। जी, डायमेंशन किसे कहते हैं। सो डायमेंशन, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, the dimension of a physical quantity are the power to which the base quantity are raised to represent that quantity। आप सही सुने कि डायमेंशन वैसे पावर को कहते हैं जो ड्राइव क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी से हमें ऑब्टेन होते हैं। लेट अस वी आर जस्ट गोइंग टू गिव अ वन एग्जाम्पल और वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये डायमेंशन क्या होते हैं। जैसे मैं 1 मिनट के लिए वॉल्यूम ले लेता हूँ। What is this? वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होगा। देखो बच्चे, इसमें आपको यहाँ से दो फायदे होने वाले। लगभग हमें 50 to 60 इस पे प्रैक्टिस सेट जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें फार्मूला याद हो जाएंगे, और फार्मूला जब याद हो जाएंगे तो सारे का एसआई यूनिट हम लोग निकाल लेंगे, और जब सारे का एसआई यूनिट निकाल लेंगे और इसका डायमेंशन हम सीख जाएंगे। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये टॉपिक बन रहा है। सो इसको अच्छे से पढ़ो और आई होप कि आप शेयर करोगे, इसको लाइक करो अपने दोस्तों के बीच और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो वॉल्यूम क्या होता है कि इसको बोलते हैं L इंटू बी इंटू एच, क्लियर। L इंटू बी इंटू एच सभी को पता है। L जो होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, B जो होता है उसको भी मेजर करते हैं मीटर में, और H जो होता है उसको भी मेजर करते हैं मीटर में। मीटर है तो इस सारे चीज़ों के लिए क्या हुआ कि हमने एक लेंथ क्वांटिटी यानी कि L लेंथ शब्द का यूज़ किया कि भाई लेंथ में तो लेंथ होता ही है, ब्रेथ में भी एक लेंथ होता है और हाइट में भी एक लेंथ होता है। इसीलिए हम लोगों ने L इंटू एल लिखकर और इसका हम लोगों ने L का जो पावर था वो 3 निकाला, ठीक है। ये जो होता है स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है किसी डायमेंशंस फॉर्मूला या सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये जो सिंबल है इसके बारे में अभी हम बताएंगे कि कुछ जो सिंबल होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं उस डायमेंशन के लिए, जिससे क्या हुआ कि हम आसानी से उस सारे चीज़ों का डायमेंशन फॉर्मेशन और उसके पावर को हम लोग वेरीफाई करें। इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूला दिए गए यानी कुछ सिंबल दिए गए और उस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे हमें बताया गया, आप लोग भी नोट कर लेना, लेंथ। लेंथ के लिए L सिंबल का इस्तेमाल किया, और डायमेंशन कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में ही लिखा जाता है। जैसे सेकेंड अगर हम ले यहाँ पे, जैसे मास, मास के लिए क्या किया गया, एक सिंबल लिया गया जिसका नाम हुआ कैपिटल M और इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में रखा गया। तीसरा है टाइम। टाइम के लिए आपको पता होगा क्या करते हैं, एक सिंबल लिए T और इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रखा गया। चौथा अगर हम ले ले कुछ सिंबल, जैसे हमने बताया था कि जो कुछ यूनिट्स होते थे हमारे पास, कुछ फंडामेंटल टर्म्स होते, उसी तरह फंडामेंटल सिंबल को यूज किया गया जिसको एकदम फिक्स्ड कर दिया गया, भाई आपको इसी रेंज में सारे डायमेंशंस को ये कर देना है, निकाल देना है, इसी चीज़ों से पूरे डायमेंशन को निकालना है। तो इसी कारण से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। टाइम के लिए हो गया। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर के लिए जैसे हम लोग ने उसके यूनिट से समझा कि केल्विन होता है, तो यहाँ से हम लोग K का यूज़ कर लिए, क्योंकि टाइम के लिए T रख दिए थे तो टेम्परेचर का भी T अगर रखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, तो यहाँ से उसके यूनिट के हिसाब से इसके हम डायमेंशन किए। और कहीं कहीं पे क्या होता है, थीटा भी नजर आता है। तो आपके जैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी हिसाब से आपका, अगर बोल रहे टेम्परेचर के लिए यू शुड बी यूज द
डायमेंशन सिंबल फॉर अ टेम्परेचर इज थीटा, तो आप थीटा लेके बना देना। अगर नहीं दे तो केल्विन लेके बना देना, तो दोनों कंडीशन सही हो जाएंगे। पांचवा जो हमारा है टेम्परेचर के बाद में इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारे पास फंडामेंटल थे उसी फंडामेंटल का हम लोग ने सिंबल इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का आप जानते हो कि इसका जो हम लोग यूज करते हैं वो एम्पियर, और इसी के जो यूनिट थे उसके हिसाब से इसका डायमेंशन निकालिए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 6 नंबर में लिखते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको हम लोग कैंडेला बोलते थे, यहाँ पे C से हम इसको सिंबलिक रिप्रेजेंट किया डायमेंशन के लिए। और 7th, अभी हम लोग इस पे काफ़ी फॉर्मूला करेंगे, हम लोग काफ़ी डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे, तो हमें और ज़्यादा इसमें क्या होगा, क्लियर होगा कि कैसे कैसे क्या बनता है। अब एक फंडामेंटल और आता था जिसका नाम था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके लिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम लोगों ने यूनिट देखा था मोल, तो हम लोग भी इसका डायमेंशन MOL कर देते हैं। ये हमें बहुत कम जगहों पे दिखा है, बट अभी करेंगे क्वेश्चंस, और हो सके कि आपको दिखे कहीं पे तो आप कमेंट करके हमें बताना कि किस फॉर्मूले में इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। सो अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और वहां से जा समझेंगे कि क्या होता। और दूसरी बात जो हमने यहाँ पे लिखा था इस शब्द को कि द पावर ऑफ विच द बेस्ट क्वांटिटी इज ड्राइव्ड, समझ आ गया। सो ये पावर क्या होता है, इसको अभी हम यहाँ पे जब बनाएंगे कुछ फॉर्मूला को, कुछ क्वेश्चंस को, तो फिर हम आपको समझाएंगे ये पावर कैसे वेरीफाई करता है। तो ये आपका डेफिनेशन था, और एक कुछ फंडामेंटल थिंग्स थे जिसका सिंबॉलिक यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं। तो इसको आई होप कि आप नोट डाउन कर लें, ताकि आपको फर्दर कभी एग्जाम वगैरह में अगर आपको जाना हो तो उस समय आप एक बार क्विक रिव्यू करेंगे और निकल जाएंगे। देखो हमारे चैनल पे इसी तरीके से पढ़ाएंगे, बिल्कुल लाइव पढ़ाएंगे। यहाँ ना कोई ये तरीका होगा कि आए हमने खटाखट PPT शो किया और निकल गए, बच्चे लिखे नहीं लिखे, पढ़े नहीं पढ़े, कोई मतलब नहीं भाई। हम लोग एकदम फील करवाएंगे क्लास के स्टाइल में। तो इसके लिए आपको बस इतना ही करना होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जितने भी दोस्त हैं उन सारे जगहों पे इसको क्या करें, शेयर कर दें। तो आई होप कि आप इतना काम तो जरूर करेंगे। देखो भाई हम टीचर हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो मुझे भी कुछ आपसे प्रॉफिट होनी चाहिए। तो यहाँ तो हम आपसे पैसे नहीं ले रहे हैं, तो पैसे के बदले में प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, और हो सके तो लाइक भी कर देना। अब कमेंट करके बताना कि हमारे वीडियो में आपको कैसा लगा। पक्का कमेंट करना भाई, हम आपका इंतजार करेंगे कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा, अब यहां से देखो ये जो पावर की जो बात कर रहे थे ना, इस पावर को ही अब हम इसमें समझने जाएंगे कि भाई ये पावर क्या होता है। ठीक है ना, अब यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पावर क्यों रिप्रेजेंट किया गया, पावर का मतलब हम क्या समझते हैं, सारी चीजों को इस टॉपिक में यहां से आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैंने अभी बताया था एक एग्जांपल और लेते हैं आपके पास। जैसे हम बोलते हैं कि सपोज एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये भी L है, और ब्रेथ जो है वो भी क्या है, एक लंबाई ही है, तो दोनों के लिए लेंथ हो गया। सो हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, L²। जैसे अगर हम वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम के लिए क्या हमने बताया था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और इसके लिए क्या किया था, L इंटू L इंटू L। L क्यों लिख रहे हैं, समझ रहे हो। L लिखने का मेन कारण है कि देखो लेंथ तो लेंथ होता ही है, ब्रेथ भी क्या है, एक लंबाई है। जैसे मान लो कि आपका ये एक लेंथ दिया गया है, और एक ब्रेथ दिया गया है, और एक हाइट दिया गया है, तो ये क्या है, एक लंबाई ही तो है। ये क्या है, एक लंबाई ही तो है, ये कुछ अलग चीज है, ये तो लंबाई ही है। हाइट भी क्या है, एक लंबाई ही है। ये पेन का मैंने बोला कि भाई ये क्या है, लंबाई है। ये इसका बोल दिया कि भाई ठीक है, अब ऐसे हम एक पेन को ऐसे रखे, एक पेन को ऐसे, मान लो इस तरीके से, ये क्या है, लंबाई है। ये क्या है, ये भी तो एक लंबाई है। तो लंबाई है तो
लंबाई के लिए हम लोग एल का सिंबल यूज करते थे, ब्रेथ भी एक लंबाई है तो एल का सिंबल यूज करेंगे, और हाइट भी क्या है, एक तो लंबाई ही है ना, तो इसके लिए हम लोग किसका सिंबल यूज करेंगे, एल का। तो अब देखो एल इंटू एल, तो एल तो कितना हो जाएगा, 3L हो जाएगा, एल का पावर कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अगर एल को गुना करे तो देखो जब मल्टीप्लाई में होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, और डिवाइड में हो जाता है तो क्या होता है, घट जाता है। तो एक 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 कितने हो गए, 3 हो गए, तो एल का पावर कितना होगा, 3 हो। अच्छा, इसको डायमेंशनली अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो यहाँ पे देखो क्या है इसमें, कि अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके अंदर में क्योंकि हमें तो भाई 3 टर्म का इंपॉर्टेंस है कि मास होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए, कम से कम टाइम, ये 3 का जो है कि हम लोग बेसिक समझ के चलते हैं इसी 3 पे, बाकी सारे चीज़ों का बहुत कम यूज होता है, लेकिन हम लगभग सारे फॉर्मूला को इसी 3 पे हम लोग ड्राइव कर देते हैं, एम एल एंड टी पे। सो यहाँ पे अगर हम एम एल की बात करें तो एम एल को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि मास एंड टाइम, अगर मास एंड टाइम आर नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे क्या देख रहे हो कि मास और टाइम यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, इस जगह पे मास और टाइम क्या है, रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग मास रिक्वायर्ड नहीं है तो मास के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डायमेंशन इस तरीके से लिखेंगे, m के पावर 0, l का डायमेंशन है तो l के पावर 3, और टाइम हमारा नहीं रिक्वायर्ड है तो टाइम। देखो अगर जब भी आप लिखोगे इस तरीके से फॉर्मूला आएंगे, लेकिन लिखने का स्टाइल यही होगा, और जो चीज का रिक्वायर्ड नहीं होगा उसको 0 0 कर देंगे। जैसे मान लो कि अगर किसी में l 0 हो गया, l नहीं है तो l लिखेंगे l, जैसे यहाँ पे हमारा तो सिर्फ l से काम चल रहा था, लेकिन मास भी हमने लिखा और टाइम भी लिखा, इन दोनों को क्या कर दिया, 0 कर दिया। क्लियर? तो इस तरीके से हम इसमें, अब बताओ इस वाले में, एरिया वाले में क्या है, यहाँ भी मास और टाइम का रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि लेंथ का डिस्कस है, तो मास के लिए हम मास भी लिखेंगे, l तो हमारा 2 है ही, और टाइम के लिए क्या लिख देंगे, 0। तो m भी 0 हो गया, l भी 0 हो गया, और ये टाइम आपका L2 हो गया और टाइम 0 हो गया। अब देखो ये जो पावर देख रहे हो ना 2 3, इसको क्या समझते हैं, इससे क्या समझते हैं, इसको नोट कर लो। ये भी आपका बहुत अच्छी चीज है कि इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, तो ये आपको बताएगा कि यहाँ पे अगर आप लिखोगे कि एरिया लिखो, पता चल जाएगा, एरिया इज said to have 2 dimensions of किसका, 2 dimension of length। इस तरीके से आपको लिखना होगा कि एरिया इज सेड टू हैव 2 dimension of length। अगर यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम के लिए क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दो कि वॉल्यूम is to have 3 dimension of length। समझ आ रहा है कि वॉल्यूम के लिए आप कितना लिख सकते हो, 3 dimension of length। तो इस तरीके से एरिया, वॉल्यूम वगैरह को हम लोग निकालते हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा कि अभी इसमें क्या क्या हुआ, ठीक है, और आगे हम फॉर्मूला करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। तो हम इसको साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है हमारा, अगर मान लो कि अगर आपसे बोले कि नहीं आप अब क्या काम करो कि वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको यहाँ से फॉर्मूला भी याद होगा और आपको फॉर्मूला प्रैक्टिस भी करनी होगी भाई, ठीक है। वेलोसिटी के लिए क्या कर सकते हो, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, ये डिस्प्लेसमेंट बाई, नोट करते चलना, डिस्प्लेसमेंट बाई, कुछ फॉर्मूला आज करवाएंगे और आप प्रैक्टिस करना है इसके ऊपर। डिस्प्लेसमेंट क्या है, अरे भाई यहां से अगर कोई बड़ी ए पोजीशन से बी पोजीशन, क्लास 9th याद है, भूल गए, यहाँ पे डिस्प्लेस्ड होता है तो ये भी तो एक लेंथ ही है ना, ठीक है ना, एल लेंथ ही है ना। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखेंगे, एल, और टाइम के लिए क्या लिखेंगे, टी। देखो अब हमने बोला था कि इस पे कुछ नहीं होता है तो क्या पावर होता है, 1, इस पे कुछ नहीं होता है तो पावर कितना होता है, 1। जब ये 1 नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस। तो इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, एल टी -1। और देखो यहाँ मास रिक्वायर्ड नहीं है, देयर इज मास
नॉट रिक्वायर्ड, सो वी आर मेंशन हियर मास के लिए m0 l और t-1। अच्छा, बहुत अच्छा है कि यहां से SI यूनिट भी निकाल सकते हो। कैसे? देखो देखो, मास तो है नहीं तो मास का तो हम यहाँ बात नहीं करेंगे, इसके लिए SI में कोई वैल्यू नहीं है। लेंथ है, लेंथ कितना है? 1 है, तो लेंथ के लिए क्या होता है? मीटर। और टाइम कितना है? तो उस टाइम के लिए क्या होता है? सेकेंड। और सेकेंड का पावर कितना है? -1। तो देखो यहां से आपका क्या बन गया, यानी कि SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होता है ना। SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट हम लोग करते हैं। या ऐसे ऐसे आप ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हो, बहुत आसान होता है डायमेंशन। एक बार समझ जाओगे, पकड़ लोगे, आपको सिर्फ 3 वर्ड याद होना चाहिए, M और L और T। M का मतलब मास, मास मतलब केजी, लेंथ का मतलब लंबाई, और T फॉर टाइम, टाइम का मतलब सेकेंड। तो ये आपको याद है, इससे SI यूनिट भी निकाल सकते हो और डायमेंशनली फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। अच्छा, इसमें इसमें क्या होगा? पावर क्या होगा? -1, यानी कि L के लिए कितना डायमेंशन होंगे? 1 डायमेंशन, और T के लिए कितना होंगे? -1 डायमेंशन। तो यहाँ आप लिख भी सकते हो कि L है 1 डायमेंशन और T है -1 डायमेंशन। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसको लिख भी सकते हो। चलो मास डेंसिटी कर लेते हैं फटाफट। अब करते हैं हम लोग फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बोलो जल्दी फटाफट। मास डेंसिटी इज व्हाट? तो मास बाई वॉल्यूम। याद तो होगा नहीं? याद कर लो। मास के लिए हमने क्या बोला था? डायमेंशन m, और वॉल्यूम के लिए L इंटू एल इंटू एल, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो L L L L का पावर 3। याद आ गया? आई होप कि याद आ गया होगा। इसके लिए क्या होगा? ml, ये नीचे में 3 है, प्लस में ऊपर जाएगा, क्या होगा? -3। अब देखो यहाँ क्या रिक्वायर्ड नहीं है, जल्दी बताओ रिक्वायर्ड क्या नहीं है? तो m 1, पावर तो 1 है ना, L -3, और T नहीं रिक्वायर्ड है, तो T भी मेंशन करेंगे लेकिन 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसके सारे चीजों को करना है। चलो नोट कर लो, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मास डेंसिटी हो गया, चलो वेलोसिटी हो गया। अब आ जाता हूँ फोर्स पे। व्हाट इज द फोर्स? इसका देखो, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, मास के लिए तो हमको पता है कि मास कर देंगे, और एक्सीलरेशन को कैसे चेंज करते हैं? व्हाट इज एक्सीलरेशन? पहले डिफिनेशन अब समझो। एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी और टाइम। हो गया, ऐसे लिख दिए, वेलोसिटी बाई टाइम। मास के लिए मास, और वेलोसिटी को क्या लिखते थे? वेलोसिटी को क्या लिखते थे? वेलोसिटी अभी निकाले थे ना हम लोग, देखे थे ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और पहले से एक ये टाइम है, ये भी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये भी लिखा जाएगा टाइम। तो टाइम इनटू टाइम। तो मास के लिए m, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट हमने बताया था ना कि यहाँ पे एक लेंथ है, तो लेंथ के लिए l हो गया, और टाइम नीचे 2 है, तो टाइम का कितना पावर हो गया? 2। तो देखो m हो गया इंटू l, और ये t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? t का पावर -2। सो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? m l t माइनस। ठीक है, m भी 1 यूनिट है, 1 पावर है, l का पावर 1 है, और t का पावर -2 है। ठीक है, और इसका अगर हम बोले कि भाई इसका तुम बताओ क्या होता है, तो फोर्स का ऐसा यूनिट तो आपको पता है, न्यूटन। और न्यूटन क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ देखो मास का क्या होगा? यहाँ देखो मास है तो क्या होगा? केजी, लेंथ है तो क्या होगा? मीटर, और टाइम है तो क्या हुआ? सेकेंड, और पावर कितना है? -2। तो यही यूनिट बन के क्या बन जाता है? न्यूटन। क्लियर? तो आई होप कि ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा तो सब्सक्राइब करो यार, अभी आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, इसको फटाफट सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों में क्या करो? शेयर करो। अभी तक भी नहीं किए हो तो कर दो, अरे कर तो दो सब्सक्राइब, ऐसे थोड़ी पढ़ा दूंगा, सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट है भाई, देखो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, और उसमें हम लोग और डायमेंशंस करेंगे। जितना करोगे सब्सक्राइब उतना डायमेंशन अच्छे अच्छे बताऊंगा मैं, फटाफट करते चलो। हो गया, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशंस। अरे कुछ नहीं, कैपिटल जी, नाम सुन के घबराना मत।
तो जी, अब इसका बोले कि राइट द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, तो जी का डायमेंशन लिखना है, बड़ा टफ हो गया। तो जी इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला याद करो। तो आपको याद होगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू मास एंड बाई आर स्क्वायर। सो m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, और यही ना टूटता था तो यहाँ पे लिखा जाता था जी m1 m2 बाई आर। खैर ये तो आपको 9th क्लास में भी पढ़ाया गया होगा। तो अभी हम देखें, अगर यहाँ से हमको जी को होल्ड करना है, जी को निकालना है, तो देखो जी को रोकेंगे तो ए आर एफ से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ आर स्क्वायर, और नीचे में क्या होगा m1 और m2 आ जाएगा। तो यही तो हमें निकालना है ना, इसी का डायमेंशन। तो इसका अगर हम डायमेंशन निकाल दे तो हमारा उसका भी क्या हो जाएगा, डायमेंशन निकल जाएगा। देखो तो जी हो गया। अब फोर्स के लिए अभी हम लोग डायमेंशन निकाले थे, क्या निकाले थे फोर्स के लिए, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। आर है, तो आर क्या हो सकता है बताना, आर क्या हो सकता है, आर भी तो एक लेंथ हो सकता है ना, रेडियस जो होगा, मान लो इसका ये रेडियस है, तो क्या है, एक लेंथ ही तो है ना। तो ये क्या हो सकता है, यहाँ क्या डायमेंशन लिख सकते हैं, लेंथ के लिए एल लिख सकते हैं। तो एम एल टी माइनस टू इंटू एल, और बाई, बाई में क्या है, एम वन इंटू एम टू। सो एम मास एम के लिए भी सेम होगा और एम टू के लिए भी सेम होगा। तो यहाँ पे हम और क्या लिख सकते हैं, एम एल टी माइनस टू इंटू एल बाई एम का पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 2 है, ऊपर जाएगा तो एक पावर, देखो यहाँ पे एक है और यहाँ पे 2 है, तो एक जाएगा तो ऊपर 2 जाएगा तो -2 और 1 घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पावर m का पावर -1, ठीक है। देखो ना यहाँ पे, मान लो ये m से इसको हटा दिए थे, अब पावर कितना बच गया, एक बच गया, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ऐसे समझ लो। l है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो दोनों गुना होगा तो पावर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना पावर हो जाएंगे 2, और यहाँ पे पहले से क्या रखा हुआ है, t के पावर। So this is the gravitational constant. This is the dimension, dimension, ठीक है। This is the dimension of a gravitational constant. क्लियर? अच्छा सॉरी 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 सॉरी, यहाँ देखो, यहाँ क्या है, स्क्वायर है, हमने स्क्वायर लिखना छोड़ दिया, यहाँ देखो स्क्वायर लिखा है। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे 3 आनी चाहिए, या आ रहा है 2, ठीक है, ठीक है, तो 3 हो गया। सो इसका डायमेंशन फार्मूला ऐसे लिख लो, m1 l3 t के पावर माइनस, क्लियर। अच्छा, यहाँ से इसका यूनिट हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना कि इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ऐसा यूनिट क्या होगा, आपको लिख के बताना है। इसमें क्या है कि अगर हम बात करें आपसे, मान लो पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, लेंस ये जो क्लास 10th में पढ़े हैं आप लोग, पावर ऑफ लेंस, तो इसका होता है 1 बाई फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ, लेंथ का मतलब क्या हुआ, एक लंबाई l, तो l ऊपर जाएगा क्या होगा, -1। तो इसका डायमेंशन अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, m0 l-1 t0, ठीक है। तो इस तरीके से आपका, आप प्रैक्टिस करो, जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा। और कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट करके मुझे बताओ, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेल होगा। अगर आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे तो वो भी आप हमें भेजो, हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। फेसबुक का भी लिंक होगा, हमारे इंस्टाग्राम का भी लिंक होगा, तो हर जगह से आप हर तरीके से हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आते हैं जिस वीडियो में आपको और अच्छा चीज़ बताएंगे। हाँ, और आप जाते जाते कम से कम हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।